Welcome back again, my dear students, with another video. This is Ajay sir, always with you. Today we are going to discuss about components of food, part 2. So in the last video, part 1, we already discussed about the components of food. We already talked about carbohydrates, proteins and fat, and remaining components of the food we will discuss now. In this video, we will talk about water, vitamins, minerals, fiber. Okay, so let's start today's video. So first, vitamins. What is vitamins? Vitamins, they are a group of organic compounds essential in small amounts for maintaining normal health and development. जो विटामिन्स होता है, ये विटामिन्स मानव शरीर में बहुत ही ज़रूरत है. और ये एक्चुअली होता क्या है? दे आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, ये जो विटामिन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है. ठीक है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है लेकिन कम परिमाण में, स्मॉल अमाउंट्स में. ठीक है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा हम लोग विटामिन लेंगे तो शायद अच्छा रहेगा. डेली लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे. ठीक है, टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट. जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, उसका बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए जो विटामिन ज़रूरी है वो थोड़ा थोड़ा करके डेली ज़रूरत है बॉडी को. अब देखिए फंक्शन जो है विटामिन का. Vitamins helps in protecting our body against disease. So विटामिन का क्या फंक्शन है? विटामिन ह्यूमन बॉडी को बीमारी से प्रोटेक्ट करता है. कोई भी अगर बीमारी हो जाए, ठीक है, तो उसको बॉडी को प्रोटेक्शन देता है ताकि वो बीमारी से दूर रह सके. ठीक है, या फिर कोई कीटाणु जैसे कि वायरस बैक्टीरिया बॉडी में गया तो उसका इम्यूनिटी पावर क्या उस बैक्टीरिया के साथ लड़ाई करता है. ठीक है, फाइट करते हैं, जिसे इम्यूनिटी पावर बोला जाता है. तो ये जो विटामिन्स है, ये विटामिन्स उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है. ठीक है, बेसिकली जो विटामिन सी है वो विटामिन सी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, और बाकी से विटामिन जो है वो बॉडी को मेंटेन करते हैं, उसका डेवलपमेंट को मेंटेन करते हैं. ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. बीमारी से बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. और उसके अलावा और भी क्या करते हैं? विटामिन हमारे आँख को सही रखते हैं. विटामिन ए जो है, विटामिन ए हम लोग आँख को एकदम सही रखते हैं. अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो बहुत सारा दिक्कत होता है आँख में. आँख से अच्छे से दिखाई नहीं देता है, आँख से पानी टपकने लगता है, जो चीज़ दूर में है उसको दिखाई नहीं देता है. ठीक है, तो इतना कुछ दिक्कत होता है विटामिन ए की कमी से. विटामिन जो सी है, ठीक है, विटामिन सी अगर आपका बॉडी में रहेगा तो टीथ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टीथ मजबूत होगा. ठीक है, गम्स भी हेल्दी रहेगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगा गम से. ठीक है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी बोन्स को मजबूत रखते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, तो विटामिन डी जैसे कि वो सनलाइट से मिलता है. और कुछ फिश जैसे कि एक सी फिश है, ठीक है, सलमन एक नाम है, सलमन फिश का, या फिर जो कॉड हैलीबट है उस फिश का लीवर का जो ऑयल है उस ऑयल से विटामिन डी मिलता है. ओके, सो विटामिन आर ऑफ डिफाइंड काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स. विटामिन कुछ प्रकार के होता है और उसका भी अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के. ओके, तो देखिए विटामिन जो होता है बेसिकली विटामिन होता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. उसमें से विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है, इसलिए विटामिन बी और सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन भी बोला जाता है. ठीक है, और बाकी जो विटामिन है ए, डी, ई, के, इसे बोला जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि ए, डी, ई के जो विटामिन है, ए, डी, ई, के, वो फैट में घुलनशील है. ठीक है, इसलिए ए, डी, ई, के, या फिर हम इसको ऐसे अगर एक शब्द बना लेंगे जैसे कि के, ई, डी, ए, विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा हो गया ना. तो ये कीड़ा वर्ड जो है इसको याद रखना, कीड़ा वर्ड से याद आ जाएगा. ये 4 विटामिन के, ई, डी, ए ये फैट में घुलनशील है. ठीक है, क्योंकि एक कीड़ा जो है वो पानी में डूबता नहीं है, वो तैर सकता है, लेकिन वो फैट में जैसे कि अगर ऑयल हो या फिर घी हो उसमें अगर गिर जाए तो कीड़ा वो चल नहीं सकते, वहाँ पे रह जाएगा ना, कब हो जाएगा. इसलिए बोला जाता है कीड़ा जो है या फिर के, ई, डी, ए विटामिन जो है ये फैट में घुलनशील है. ठीक है, पानी में घुलनशील नहीं है. और दूसरी तरह जो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी वो क्या है? वो पानी में घुलनशील है, इससे बोला जाता है वाटर डिजॉल्व विटामिन
या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, सो विटामिन जो है उसको दो तरीके से बांटा गया है, किसके आधार पर, उसका सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है वाटर सॉल्युबल जो कि विटामिन बी सी है, और एक है ADE या फिर KEDK जो फैट में सॉल्युबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन हो गया, नेक्स्ट पर्सन जो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, विटामिन्स की तरह बॉडी में मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत है, जैसे कि ऑल बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन इन नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छा सेहत के लिए मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ता है। कुछ मिनरल्स का मैं नाम लूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मिनरल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, अब ये जो मिनरल्स है इसका क्या काम है, या फिर इस मिनरल्स का कमी से बॉडी में क्या क्या दिक्कत होता है, वो हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम जो ज़रूरत है वो क्यों ज़रूरत है, हड्डी को, दांत को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े विटामिन में, विटामिन डी जो है वो हड्डी को मजबूत करता है, विटामिन सी जो है वो टीथ को मजबूत करता है ना। एक्चुअली विटामिन डी का जो काम है वो हड्डी को भी, जितना सारा हड्डी है बॉडी में उसको मजबूत करते हैं, और स्पेशली जो विटामिन सी है वो गम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि वो टीथ आसानी से उखड़ ना जाए या फिर गम ब्लीडिंग ना हो। हड्डी जो बनता है, हड्डी में कैल्शियम रहता है, कैल्शियम जितना ज़्यादा रहेगा हड्डी उतना मजबूत होगा। इसलिए कैल्शियम एक मिनरल्स है जो खाने के साथ ही मिलता है, वेजिटेबल्स साथ ही मिलता है। ठीक है, वेजिटेबल्स खाने के बाद बॉडी को मिनरल्स मिलता है, उसमें से क्या कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो मिनरल्स है, इस कैल्शियम मिनरल से क्या होता है, हड्डी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए कैल्शियम क्या बहुत ज़रूरी है। ओके, कैल्शियम ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड अदर मसल्स। तो हार्ट को भी अच्छे से काम करने में मदद करता है, और मसल को भी काम करने में मदद करता है, एज वेल एज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ब्लड जो है उसको क्लॉट करने में मदद करता है। देखो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है, मान के चलिए कहीं पे आपका खून बह रहा है, तो खून ना जल्दी जल्दी वो क्लॉट कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा, वहाँ पे सूख जाएगा। अगर आपका ब्लड में या फिर ह्यूमन बॉडी में, आपका शरीर में कैल्शियम पर्याप्त परिमाण में है तो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जो खून आपका बहेगा ब्लीडिंग के समय वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर लेकिन विटामिन सी या फिर जो कैल्शियम मिनरल्स का बात कर रहा है, वो कैल्शियम मिनरल्स आपको बॉडी में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से वो खून क्लॉट कर जाएगा। ओके, उसके अलावा और जो काम है देखिए, लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। और कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है यहाँ पर हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसका फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हड्डी फॉर्म करने के लिए या फिर जो टीथ दांत होता है वो फॉर्म करने के लिए भी फॉस्फोरस की भी ज़रूरत है। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस इन योर फूड इज़ मिल्क। ओके, आप सोर्स का बात करें, ठीक है, कौन सा फूड में फॉस्फोरस मिलता है, कौन सा फूड में कैल्शियम मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम आर अवेलेबल इन मिल्क, चीज़, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश। तो कैल्शियम कौन सा खाना में रहता है, मिल्क में, चीज़, ठीक है, तो मतलब दूध, चीज़ जो है, पनीर, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल्स और मछली, इस सब में रहता है कैल्शियम। और फॉस्फोरस रहता है मिल्क, पाल मिलेट, बनाना, पाल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इस सब में रहता है फॉस्फोरस। ठीक है, दूध, मिलेट, केला और पाल्सेस मतलब दाल जो होता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरा सब्जी से मिलता है फॉस्फोरस। इसलिए हरा सब्जी खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, आपको मिनरल्स मिलता रहेगा। ओके, तो हम लोग कैल्शियम फॉस्फोरस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब देखेंगे नेक्स्ट मिनरल्स जो है आयोडीन। आयोडीन एक मिनरल्स है जो मिनरल्स का कमी से एक बीमारी होता है जिसे कहते हैं गोइटर। ठीक है, गला का नीचे थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है, थोड़ा सा नहीं बड़ा ही फूल जाता है। ठीक है, अगर वो आयोडीन का कमी हो तो देयर इज़ अ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन द नेक ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों के गले में गले के अंदर एक ग्लैंड है, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, व्हिच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी को भी कंट्रोल करता है, बॉडी का जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है ये थायराइड ग्लैंड। आयोडीन हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू मेक अ हार्मोन व्हिच कंट्रोल्स ग्रोथ। आयोडीन का काम जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करके थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसको सिक्रेट करता है, उसकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ होता है। ठीक है, अब ये जो मिनरल्स है, अगर ये मिनरल्स बॉडी में नहीं रहे तो क्या होगा, वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई, तो फिर वो थायरॉक्सिन हार्मोन भी सिक्रेट नहीं होगा और बॉडी का ग्रोथ भी दब जाएगा। ओके,
अब देखेंगे कौन सा खाना में ये आयोडीन मौजूद है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ आयोडीन इन आवर फूड आर सी फूड लाइक सी फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज सॉल्ट। तो सबसे आसान एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो है आयोडाइज सॉल्ट, मतलब जो नमक अब खाना में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस नमक के बिना खाना बनता ही नहीं, उस नमक में भी, सॉल्ट में भी रहता है आयोडीन। उसके अलावा आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएगा और फ्रूट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। और सी फूड अगर आप खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, फ्रूट, वेजिटेबल्स और सॉल्ट से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये गया आयोडीन का काम। नेक्स्ट जो है वो है आयरन। आयरन भी एक मिनरल्स है, ठीक है। अगर आयरन बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका जो खून है, बॉडी में खून है ना, वो बनना बंद हो जाएगा या फिर वो कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि आयरन एक ऐसा मिनरल्स है जो खून बनाने में मदद करता है। आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाता है आयरन, व्हिच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन जो कि जिसके कारण से खून लाल होता है, ठीक है, उस हीमोग्लोबिन को बनाता है आयरन, ओके। और ये हीमोग्लोबिन काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आयरन बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जो कि ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में फैल देता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के बाद ही, ऐसे नहीं कि बॉडी में चला गया, सांस लेने के बाद जाता है लंग्स में, फेफड़ा में, फिर वहाँ से लेके जाता है कौन, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करने के बाद खून के ज़रिए, खून के माध्यम से पूरा बॉडी में फैल देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को बनाता है आयरन, ठीक है। तो समहाउ ये आयरन जो है वो खून बनाने में मदद करता है, या फिर ऑक्सीजन को, उसका दूसरा काम है ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में फैलने को मदद करता है आयरन, ठीक है। तो हम लोग आयरन के बारे में जान लिए। अब देखेंगे जो है वाटर, लिक्विड जो है वाटर, पानी। जैसे कि आप लोगों को पता है वाटर या फिर पानी का दूसरा नाम क्या है, जीवन, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ, ओके। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। वाटर बहुत ही ज़रूरी एक लिक्विड है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ बॉडी इज फॉर्म ऑफ वाटर। हम लोगों का जो बॉडी है उसका मेजर पोर्शन बना है खून से ही, है ना, सॉरी, पानी से ही। देखो क्योंकि पानी में क्या है, पानी में मिनरल्स भी है और वो लिक्विड है जो बॉडी को चाहिए। हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है वो करोड़ों सेल लेके बना है, और सेल में, ठीक है, हर एक सेल में जो चीज़ रहता है 80% जो कंपोनेंट रहता है वो है वाटर, पानी। तो सेल्स में अगर पानी नहीं रहेगा तो सेल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो अगर सेल में पानी नहीं रहेगा तो सेल सूख जाएगा, सेल मर जाएगा। इसलिए अगर सेल को जिंदा रखना है, मतलब आपका ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखना है, तो पानी पीना चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स ने कभी कभी आपको सलाह देते हैं कि दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना आवश्यक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द थ्रोइंग आउट ऑफ सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन और स्वेट। और इसका और भी कुछ काम है, जैसे अगर बॉडी में कुछ वेस्ट होता है ना, एक्सेस वाटर, ठीक है, जो निकालता है बॉडी के, वो स्वेट के द्वारा निकालता है, पसीने के द्वारा, तो वो तभी निकलेगा जब आप पानी पिएंगे। अगर नहीं पिएंगे तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, ठीक है, जो गंदगी है बॉडी के अंदर, वो निकलेगा नहीं, ठीक है। या फिर जो पानी आप पीते हैं वो पानी क्या करता है, पानी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ, और कुछ जो है वो निकाल देता है, क्योंकि बॉडी में बहुत कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होता है। खाना खाने के बाद रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, उस रिएक्शन के ज़रिए कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस होता है, उसको निकालना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, निकालना ज़रूरी होता है। और उसको निकालते किसके द्वारा, पसीना के द्वारा और यूरिन के द्वारा, ठीक है, मतलब पेशाब के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सोर्स, अब पानी का सोर्स सभी को पता है, वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली एज वेल एज रिसीव वाटर फ्रॉम मिल्क, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल ड्रिंक्स, ठीक है। तो ये पानी बॉडी को कहाँ से मिलता है, हम लोग जो पानी पीते हैं वहाँ से मिलता है। जो फल खाते हैं, फल से भी वाटर है, जूस है, ठीक है, उसमें जो लिक्विड्स है उसको भी, उससे भी पानी मिल जाता है। फ्रूट से भी मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, और मिल्क जो दूध है, दूध में भी तो पानी है, उससे भी पानी मिलता है। तो बेसिकली मिलता है जो ड्रिंक्स हम लोग करते हैं, जो पानी पीते हैं, ठीक है, वहाँ से पानी मिलता है। उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टी, मिल्क से भी पानी मिलता है ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राफेज, डाइटरी फाइबर, ओके। राफेज इज द फाइबर्स मैटर इन फूड व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। राफेज इज मेनली मेड ऑफ एन indigestible carbohydrate called cellulose, okay. So ये राफेज क्या है, राफेज द फाइबरस मैटर इन फूड व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। राफेज एक फाइबरस मैटर है जो खाना में रहता है, ठीक है। राफेज एक फाइबरस मैटर है जो खाना में रहता है, ठीक है, और खाना को क्या करता है, जो बॉडी में वेस्ट है उस वेस्ट को निकालने में मदद करता है, इसका काम है, जैसे वाटर करते हैं।
राफेज मेनली मेड ऑफ एन इंडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज, और राफेज बनता है सेलुलोज, ठीक है। एक्चुअली जो आपको पता है सेल वॉल के बारे में पता है, सेल वॉल होता है प्लांट्स का, सेल वॉल बनता है सेलुलोज के द्वारा, ठीक है। हम लोग सेल जब पढ़ेंगे क्लास 7 में तब हम लोग जानेंगे सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल का एक कॉम्पोनेंट होता है सेलुलोज, ठीक है। क्योंकि ये जो देखिए ना, देखिए जो आप लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह देख रहे हैं ये क्या, इसमें भी सेल है, और सेल है तो सेल वॉल भी रहेगा, ठीक है। तो सेल वॉल का कॉम्पोनेंट होता है सेलुलोज, और यही सेलुलोज जो है वो है राफेज, जो कि इनडाइजेस्टिबल है, मतलब उसको पचा नहीं सकते हम लोग, ओके। सो राफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डायटरी फाइबर्स, मीन्स अ फाइबर विच कैन बी इटेन, ठीक है। लाइक वाटर, राफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। राफेज पानी की तरह ही है, पानी जैसा काम करता है, ये उतना खास कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, राफेज उतना खास कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इसका जो काम है बॉडी के अंदर खाना पचाने के बाद जो वेस्ट रहता है उसको निकालना यही इसका काम है। जैसे पानी भी बहुत सारा वेस्ट निकालता है पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा, उसी तरह राफेज भी क्या करता है, बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है या फिर जिसका ज़रूरत नहीं, उसको निकालता है राफेज। अब राफेज प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो वही बताया गया यहाँ पर, राफेज जो है वो क्या करता है, खाना को, जो खाना पचा नहीं उसको इंटेस्टाइन से निकालने का मदद करता है एज ए फीसेस, एज ए स्टूल, ठीक है। राफेज इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स विच इज़ इंक्लूड इन आवर फूड। राफेज बेसिकली मिलता है प्लांट सब्जी से खा के, ठीक है, क्योंकि राफेज मिलता है जिसमें सेल वाले हैं, सेल वाल केवल प्लांट सेल में है, और प्लांट सेल जैसे हम लोग वेजिटेबल्स बहुत सारा खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स तो प्लांट्स ही है, प्लांट्स प्रोडक्ट है, तो इस प्लांट प्रोडक्ट से हम लोग को मिल जाता है सेलुलोज, जो कि राफेज है, ओके। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स का टाइप्स, उसका फंक्शन, सोर्स, मिनरल्स का कुछ टाइप्स डिस्कस किए हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसका सोर्स क्या है, और वाटर का फंक्शन, और लास्ट में राफेज, ओके। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर कीजिए।